आप अपने बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चों के साथ मत कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों के अंदर एक विशेष गुण प्रवृत्ति उपस्थित होती है। इसलिए कभी भी जो है अपने बच्चों का कंपैरिजन अन्य बच्चों के साथ कर करके उसके अंदर हीन भावना का विकार उत्पन्न मत कीजिए। देखिए, जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से उनकी संरचना करती है, निर्माण करती है। आप ये चीज़ जानते होंगे कि ऐसा कौन सा ऐसा कारक है या डीएनए है, एक कारक है जिसका नाम डीएनए है। और आप देखेंगे कि विश्व में कोई भी दो व्यक्ति एक तरह का नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति एक तरह के नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक माँ के कोख से जन्म लेने वाले दो जुड़वा बच्चे भी एक तरह के नहीं हो सकते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग व्यक्ति से अपने व्यक्तित्व के मामले में भिन्न होता है। तो इसलिए जो है आप अपने बच्चे की तुलना अन्य बच्चों के साथ मत कीजिए। अगर आपका बच्चा बहुत ही जो है होशियार है, बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, तब तो बहुत अच्छा है। तब तो वो अपनी ऊर्जा का, अपने समय का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो कमज़ोर होना या बहुत प्रतिभाशाली होना ये कोई मानक नहीं है। तो जब आपका बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है या नंबर पाने के मामले में जो है कमज़ोर होता है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि उनका जो है फला का लड़का है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तुम जो है कि नहीं पढ़ पा रहे हो, या फला जो है XYZ व्यक्ति पढ़ने में लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारे नंबर उसके नंबर से कम आते हैं। ये गलत है। इस तरह की बात करने से जो बच्चा, जो उसके अंदर जो पहले से जो पोटेंशियल है, ऐसा करके आप उस पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, जो है दबा रहे हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि आप दोनों के परिस्थितियों में या दोनों के अवसर में जो है आप कंपैरिजन करिए कि जो फला का जो लड़का है या जो ABCD जो भी जिनका लड़का है, उसको किस तरह का माहौल मिल रहा है और आप अपने बच्चे को किस तरह का माहौल दे रहे हैं। यह जो है आप किस तरह का माहौल उसको दे रहे हैं, तो इस माहौल को भी देखिए। फिर आप इस चीज़ को जो है अपने आप से खुद से एग्जामाइन करिए कि आखिर हमारे बच्चे में ऐसी क्या हम दिक्कत आ रही है कि वो उस लायक काम नहीं कर पा रहा है या उस प्रतिस्पर्धा को नहीं पकड़ पा रहा है। तो आपको अपनी जो है क्या करना है कि आपको उस जो है समस्याओं को, चुनौतियों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि दो पौधे हैं, एक पौधे को अच्छे से खाना, पानी, दाना हर परिस्थिति मिल रही है और एक दूसरा पौधा है जिसको नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है। आप उसके अंदर देखिए कि कोई विकार तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई रोग तो उसके अंदर नहीं उत्पन्न हो रहा है। आप अगर उसके अंदर के विकार, बहुत सारे बच्चे हैं जो लिख नहीं पाते हैं या उनको लिखने में समस्या होती है, तो आप उस चीज़ को समाप्त करने का प्रयास करिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बोलने में जो है हिचकिचाहट होती है, वो बोल नहीं पाते हैं, वो खुल करके किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस संबंध में आप उनसे बात करिए, आप उस चीज़ को देखिए कि क्या दिक्कत है। हो सकता है कि आपके बच्चे की नज़र कमज़ोर हो या वो पढ़ने बैठ रहा हो तो उसकी नज़र कमज़ोर है, वो अपने जो है कि दृष्टि को किसी पेज पर, किसी जो है कि वाक्य पर वह उसको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो इस दौरान भी जो है आपका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाएगा। केवल और केवल उसकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बहुत सारे बाह्य कारक भी हैं जो उसको पढ़ाई को प्रभावित करते हैं। तो आप उस कारणों को भी ध्यान में रखिए और ध्यान में रख करके उसको ख़त्म करिए, समाप्त करिए,
तो वास्तव में आपका बच्चा टैलेंटेड होगा। दूसरी चीज़ें क्या है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे, जब हम विद्यालयों में पढ़ाने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो थोड़ा सा किताबी नॉलेज में कम होते हैं, लेकिन खेल में 1 नंबर पे होते हैं, ड्राइंग करने में 1 नंबर पे होते हैं, सिंगिंग करने में 1 नंबर पे होते हैं, बोलने में, किसी विषय पर, किसी टॉपिक में बोलने में बहुत अच्छा बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि उसके पास किताबी ज्ञान कम हो, लेकिन अन्य कार्यों में तो वो बहुत विशेष है। तो आप उसके उस कार्य को फोकस करिए, उस कार्य को आगे बढ़ाइए, उस कार्य को, उसको, जो उसके अंदर विशेष प्रकृति, जो विशेष प्रवृत्ति है, उसको ही जो एम्पलीफाई करिए, उसको ही प्रवर्धित करिए, एक दिन काम जरूर करेगा। फुटबॉल खेलने वाला जो खिलाड़ी है, जब फुटबॉल खेलता है, उसको कह दीजिए वायलिन बजाइए तो वो उतना अच्छा नहीं बजाएगा, और वायलिन बजाने वाले से कह दीजिए क्रिकेट खेलो तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि जो व्यक्तित्व भिन्नता है, जिसको हम लोग पर्सनालिटी जो डिफरेंस होता है, वो सबके अंदर होता है, और कोई भी 2 व्यक्ति एक तरह से काम नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन अन्य बच्चों के साथ नहीं करिए, बल्कि उसको प्रेरित करिए कि वो बेहतर से बेहतर काम करे। आज के कहने का जो तात्पर्य था आपको समझ में आ गया होगा। और अपने बच्चों को कभी कोसे नहीं, कभी उनको जो है कि दूसरे बच्चे का उल्हाना ना दें, तुलना ना करें, उनके अंदर हीन भावना का जो है कि वो शिकार ना होने पाएँ। इस तरह की बात आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपके बच्चे के प्रगति के लिए बहुत ही विशेष होता है। थैंक यू सो मच।